एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल आइरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अ सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डरलैंड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ना एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं एक काउंटर पे, और मतलब ये जो है ना जगह, ये काफ़ी एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड बार है और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पे दो लोग बैठे होते हैं आमने सामने। तो वहीं पे जाओसन है ना, सामने वाले पर्सन को बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैंने कभी किसी को परस्यू नहीं किया है, किसी को कोर्ट नहीं किया है, और तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड जो मेरे पास था पहले, मतलब इकलौते मेरे रिलेशनशिप हो, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो ना चूहे, बोल के सामने वाले पर्सन का बोल रहा होता है, जिसका नाम होता है पेंग चुए, जो कि जाओजन का एक्स बॉयफ्रेंड है और एक ऑनली रिलेशनशिप है ना। उसके बाद जाओजन ने कभी रिलेशनशिप नहीं किया और उससे पहले भी नहीं किया, जस्ट ऑनली रिलेशनशिप है। तो जो पेंग चुए होता है वो अपनी आंखें उठाता है, आंखें भौए उठाता है, पूछते हैं तुम तो अनबिलीवेबल हो कि तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो। तो जाओजन बोलता है क्यों, क्या बात है, तुम्हारे पास कोई नया नहीं है? मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए और उसके लिए बस एक ही मतलब पर्सन है जो सही रहेगा, और मुझे और कोई नहीं चाहिए। जाओजन ना ऐसे मतलब पेंग चुए को बोल के विन करने लगता है, तरह से जिद करने लगता है। तब जो पेंग चुए होते हैं ना वो भी ऐसे थोड़ा सा नाक सिकोड़ता है, बोलते क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे अभी नाक में ना बहुत ज़ोर से पंच करने का मन कर रहा है तुम्हारे लॉजिक से। तुमने जो मेरे साथ किया है उस बात को मैं स्लाइड ऑफ कर देता, ऐसे छोड़ देता, ये सोच के कि चलो तुमको कभी प्यार हुआ ही नहीं है ना, और अब तक प्यार हुआ नहीं है, बट तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे मुझसे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। और जाओजन जो होता है ना ऐसा थोड़ा सा मतलब चिढ़ के बोलता है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे या नहीं। तो पेंग चुए बोलता है शट अप। ये सब बातें सुन के ना मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हम साथ में थे तुमने मुझे बिल्कुल प्यार के आसपास भी कुछ नहीं किया, मतलब प्यार तो किया ही नहीं है, प्यार के आसपास वाला भी कुछ नहीं किया है। तो जाओजन फिर से बोलते नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद तो ज़रूर करता था। तो पेंग चुए ना अपनी आंखें रोल करता है, बोलता है हाँ तुम्हारा दिल में तुम्हें वैसे पसंद करता था, बोलने का तुम्हारा ये जो शब्द है तुमने निकाल लिए। अगर सच में तुम मुझे पसंद करते हैं तो तुम्हारा दिल मुझे छोड़ के ना मैं यूएस जाने का मन नहीं करता, वो भी अपने म्यूज़िक के लिए, अपने म्यूज़िक परस्यू करने के लिए। बोलते हाँ तुमने मुझे पसंद किया, शायद पसंद किया होगा, और शायद हमारा रिलेशनशिप 4 साल पहले जो था तुम्हारे लिए उतना ही मैटर करता था कि तुम उस रिलेशनशिप को बस जल्दी ही तोड़ दो एक छोटे से बात के लिए, एक म्यूज़िक का परस्यू करने जाने के लिए तुमने मुझे इतने छोटे से बहाने से मुझसे ब्रेकअप कर लिया, बोल के ना जो थोड़ा सार्केज्म के साथ पेंग चुए ये सब बातें उसे बोल रहा होता है। और जो जाओजन होता है ना, मतलब वो क्या करे, वो आंखें नीचे करके ऐसे टेबल्स में हाथ में ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है, टेबल में ना ऐसा हाथ घुमा रहा होता है। उसको ऐसा करते हुए देख के ना पेंग चुए जो है शाई करता है, बोलता है लोग देखो मैं तुमसे मिला था क्योंकि सीरियसली मैं तुम्हारे साथ प्रॉपरली मतलब होता ना क्लोजर चाहता हूँ, और अपने बॉयफ्रेंड को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुमसे मिलने के बाद भी मैं अपना माइंड कभी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये सोच के कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो रेड फोनिक्स है, और तो बड़ी बात है कि वो खुद तुम्हारा इतना बड़ा फ़ैन है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि तुमसे मिलूँ और उसे दिखा सकूँ कि देखो मैं उससे मिला और मुझे कुछ नहीं हुआ, और मतलब ताकि उसे सारा सिक्योरिटी मिले। तब जाओजन बोलता है ना कि अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक साइन किया हुआ एल्बम दे दूँ मेरा, तो तुम मुझे हेल्प करोगे। अब जो है ना पेंग चुए बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है, जोर से जाओजन के सर में हिट करता है, और जाओजन बोलता है आउच, क्या कर रहे हो चूहे, तुम कितने गंदे हो। वहाँ से पेंग चुए बोलता है वो जो पर्सन है वो तुम्हारा होना चाहता था, क्या तुम खुश होते। तो जाओजन बोलता है हाँ बिल्कुल, पर क्या अगर वो तुम्हें मतलब अचानक से फ़ोन करे और ब्रेकअप कर ले क्योंकि वो कुछ करना चाहता है और कहीं दूर जाना चाहता है, तो क्या करते तुम। पेंग चुए जाओजन से ये बातें पूछता है, तो जाओजन बोलता है व्हाट द हेल, बिल्कुल ये कैसी बातें कर रहे हो। तो पेंग चुए भी फिर सेम बात बोलता है कि व्हाट द हेल, तुमने मेरे साथ बिल्कुल सेम किया, और मैं तुम्हारे साथ जो मीन हो रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ये हक रखता हूँ कि कुछ भी करो,
क्योंकि अभी जो चीज़ तुम कर रहे हो उससे ये प्रूफ होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हारे लिए उतना भी मैटर नहीं करता था, और अगर तुम बोलते हो उस चीज़ को लव क्लेम करते हो, पर अब क्या है, अब जो तुम रियल लव क्लेम कर रहे हो मतलब मेरा तो कुछ बराबर ही नहीं था। और तुम्हें अभी ऐसा ना लव में सफरिंग करते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। ठीक है, बोल के पेंगचुए ना जाओजन को चढ़ा के ये बातें बोलता है और जाओजन बिल्कुल चुप हो जाता है। जो भी अभी उस मोमेंट के लिए पूरा वहाँ पे साइलेंस चलता है, दोनों कुछ बोलते नहीं है। फिर जाओजन जो होता है टकीला के 2-3 शॉट्स पी लेता है और पेंगचुए उसे रोकता भी नहीं है। तो फिर लास्ट में जाओजन पूछ ही लेता है कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो पेंगचुए अपने आईब्रोस उठाता है, बोलता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। तो पेंगचुए अपना आईब्रो मतलब पेंगचुए उसका डमस्ट्रक हो जाता है उसकी बात सुन के, बोलते क्या बोल रहा है ये। तो जाओजन फिर क्लियर करके बोलता है कि क्या करना चाहते हो बताओ, कैसे करूँ मैं तुम्हारा, क्या नील डाउन हो जाऊँ और तुमसे माफ़ी मांगूँ, तब तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मुझे हेल्प सॉरी एक्सेप्ट करोगे मेरा। और पेंगचुए देखता ना कि जाओजन बहुत सीरियस है, उठ के खड़ा भी हो रहा है, थोड़ा सा गिरने वाला था क्योंकि उसने इतना सारा ड्रिंक कर लिया है, पर जैसे ही वो झुकने वाला था ना पेंगचुए उसे मतलब पकड़ लेता है, बोलते व्हाट द फक जाओजन, अब चुपचाप आके सीट में बैठो, ऐसा मत करो यहाँ पे। तो फिर जाओजन होता ना बोलता है, मतलब थोड़ा सा आंखें में पानी भर के बोलता है कि रियली मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए चूहे, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकूँ, तुम ही इकलौते पर्सन हो जिससे मैं कुछ अपनी बातें दिल के खुल के कर सकता हूँ, और मैं सच में उसे चाहता हूँ। जाओजन बोलता है कि मैं सच में उसे चाहता हूँ, चूहे प्लीज़ हेल्प करो। और बोल के ना जाओजन इस बार सच में रोने लगता है। अब चूहे ना एक बार फिर से जो है ना वो ड्रम स्ट्रक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम रो रहे हो। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम रेड फोनिक्स को कोई रोते हुए देखेगा, फर्स्ट टाइम जाओजन द माइटी जाओजन को कोई रोते हुए देख रहा है। जाओजन और पेंगचुए जो ना मतलब एक जो बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप से काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जो पेंगचुए है वो जाओजन से मिला था जब वो ग्रेड स्कूल में था, लोअर स्कूल में था। उसके बाद से उन्होंने हाई स्कूल किया, फिर कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी किया, पूरे यूनिवर्सिटी के साथ मतलब वो यूनिवर्सिटी के समय तक वो साथ में थे, पर उसने इतने सालों में भी जाओजन को कभी रोते हुए नहीं देखा। और फिर पेंगचुए सोच रहा होता कि वो पर्सन कितना स्पेशल होगा जो जाओजन को अपने लिए इतना फॉल इन हार्ड कर सकता है, मतलब इतना मतलब प्यार में ज़्यादा डूब चुका है, और इवन उसको रो भी सकता है उसके लिए। इसलिए पेंगचुए जो होता है ना जाओजन को रिस्ट को पकड़ता है, उसको और ड्रिंक करने से लिए रोकता है, बोलता है अब मत करो, सुनो जाओजन, ठीक है तुम्हारा एक तो लो अल्कोहल टॉलरेंस है, ऊपर से तुम बहुत जल्दी ड्रंक हो जाते हो, तो क्यों पू रहे हो। और फिर अपने मन में सोच रहा होगा ना इसको देख के जाओजन को कि मुझे लगता है ऑलरेडी ड्रंक हो ही गया, बोलते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया, जो भी हो फिर भी। तो जाओजन जो है ना अपना हाथ को हिलाता है और बोलते नहीं मुझे ड्रिंक करना है, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि प्यार में पड़ना इतना ऐसा होता है, मैं भी चाहता हूँ कि वो ही मुझसे प्यार करे, ये जो एक साइड वाला फीलिंग्स है ना और ये डर जो है कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे को बहुत दर्द करता है प्लीज़। और फिर जो चूहे बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल प्यार बहुत हर्ट करता है, जितना तुम्हें प्यार खुशी देता है सुख देता है ना उतना तुम्हें दर्द और दुख भी देता है। तब जाओजन को ना कुछ याद आता है, ओह सही बात तो है, क्योंकि आइदर वांगी वो कोई भी बात करता है या कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आइदर उसे दुख होता है और उसे या फिर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर जाओजन बोलता है ये सब सोच के, पर मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो चूहे होता ना बोलता लिखो जाओजन तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम गलत हो। फिर जो पेंगचुए बोलता है ना ये देखो शायद मुझे ये बात बोलते हुए गुस्सा आए, पर तुमने जो मेरे साथ जो भी चीज़ें की हैं उनको तुम एक्सपीरियंस ऐसे पकड़ के ना ऐसे एक्सपीरियंस पकड़ के वांगी के साथ वो सब मत करना, क्योंकि तुम बिल्कुल वो सब नहीं कर सकते हो, तुमने जो भी मेरे साथ किया है वो सब बहुत गलत है, इसलिए बिल्कुल तुम रेफरेंस तो लेना ही मत। अब इसकी बातें सुन के ना जाओजन की आंखें में से बिल्कुल पानी गिरने लगता है, बोलते ओह तो वो सब इतना होपलेस था। पेंगचुए होता है ना जाओजन को रोते हुए देख के बोलते अरे अरे प्लीज़ अब रोना बंद करो, मतलब इतना रो रहे तुम्हारे फैंस तो मुझे मार देंगे, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो।
जाउजन होता है ना, अपनी आंखें ऐसे रब करता है, फिर बोलता है कि ठीक है अब नहीं रहूँगा। तो पेंगचुए बोलता है कि देखो, लव ना बहुत अलग चीज़ होता है और पर्सन टू पर्सन अलग होता है, इसलिए ना तुम एक ही चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। तुम उसके लिए अच्छी चीज़ें करने का कोशिश कर सकते हो, उसे अपना पॉजिटिव और अच्छा साइड दिखा सकते हो, बट मेरे लिए ये एनफ नहीं था, क्योंकि इन द एंड तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारी हर चीज़ को प्यार करे, कि तुम अपनी अच्छी चीज़ें दिखाओगे और फिर तुम्हारी बुरी चीज़ें उसको पसंद नहीं आई तो इसलिए तुम चाहोगे कि तुम उसको, जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो, वो तुमको ओवरऑल पसंद करे, तुम्हारी अच्छी चीज़ें भी और तुम्हारी जो बुरी चीज़ें हैं ना उन सबको भी वो होता है ना, वो जाने। उसके बाद अगर वो तुम्हारे साथ रहता है कि तुम्हारा जितने भी बैड और नेगेटिव साइड्स हैं, तभी मतलब वो तुमसे सचमुच प्यार करता है। फिर जाओजन बोलता है कि पर मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, मैं कैसे ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो पेंगचुए बोलता है कि देखो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आंसर है ना? तो जाओजन अपना अपना ऐसा साइड घुमा लेता है, बोलता है क्या? फिर चुए बोलता है, पेंगचुए बोलता है जाओजन को कि तुमने कहा नहीं था कि तुम एक पर्सन से प्यार में पड़ गए थे? नहीं, तुम जिस पर्सन से प्यार में पड़े हो वो तुम्हारा 1 साल से ऊपर हो गया, जो सेक्स फ्रेंड है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो तुम ही आंसर कर पाओगे। तो जाओजन बोलता है कि मुझे पता नहीं है, आई एम श्योर नहीं हूँ, तो कैसे मैं उसे अपना अपना बैड साइड दिखा सकता हूँ, जो कि मेरा स्पेशली अपना बैड साइड जो मुझे खुद ही पसंद नहीं है। तब चूहे बोलते हैं कि नहीं, तुम अपने बैड साइड को दिखाओ और तुम डिसाइड मत करो कि उसे पसंद है या नहीं है, उसको खुद डिसाइड करने दो। तो फिर जाओजन बोलते नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया और उसने मेरे बैड साइड को देख के मुझसे पसंद करना बंद कर दिया तो? तब चूहे बोलते कि फिर चेंज कर देना। फिर मतलब जब स्पेंचर बोलता है कि देखो, एलेबरेट करके बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो वर्थ इट है, वो इतना वर्दी है कि उसके लिए तुम चेंज हो सकते हो, तो उसके लिए तुम चेंज कर देना, उसको अपने बैड साइड्स को दिखाओ, अपने बुरे साइड को दिखाओ, और उसके लिए तुम चेंज हो, उसके लिए अपने बैड साइड को दूर करके अच्छी चीज़ें करके दिखाओ, तो वो उस चीज़ को नोटिस करेगा, ध्यान देगा। तो जावदन बोलते हैं ओह हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मैं कर सकता हूँ। तब चूहे जो होता है मतलब थोड़ा सर हिलाता है, बोलते देखो, तुमने मुझे इतने सालों में भी प्यार नहीं किया और उस पर्सन के साथ तुम 1 साल भी नहीं ढंग से रहे हो, उससे तुम्हें प्यार हो गया है, तो मुझे ऐसा ना सोच के दुख लगता है जावजान कि मेरा मतलब इतने सालों का प्यार उसके 1 सालों के प्यार के आगे कंपेरेबल नहीं है। अगर सच में तुम लोग प्यार में हो, दैट मीन्स कि तुम लोगों ने सिर्फ साथ में सेक्स ही नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें और की होंगी, और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना काफ़ी स्पेशल होंगी। अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम उन सब चीज़ों को मेरे साथ शेयर करो, तो मैं देखता हूँ कि शायद तुम्हारे होपलेस सिचुएशन के लिए कुछ किया जा सके या नहीं। तो जाओजन बोलते हैं हाँ, तो फिर ना जाओजन बताना शुरू करता है सारी, जब बातें काफ़ी सारी बातें बता लेता हूँ तो चूहे अचानक से बोलते हैं कि क्या तुम लोग मैरिड नहीं हो क्यों अब तक? क्योंकि चूहे को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने क्या सुना। जब उस पर्सन का बर्थडे होता है, वो जाओजन को बोलता है कि मेरे लिए केक बनाओ, और जाओजन सिर्फ उसे केक ही नहीं बनाता है, साथ में उसके सारे फेवरेट डिशेस कुक करता है। और जब जाओजन का बर्थडे होता है तो मतलब उसको पूरा मालदीव्स लेके जाता है, जो कि जाओजन का फेवरेट प्लेस है, और जाओजन को इतने सालों में अभी कभी गया ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले जाना नहीं चाहता है। और पता नहीं जाओजन के मूड में क्या होता है कि वो फ्रेंड्स के साथ भी वहाँ नहीं जाना चाहता है, वो वहाँ पे हमेशा से ही किसी स्पेशल पर्सन के साथ ही जाना चाहता था, एक स्पेशल मेमोरी बनाने के लिए। और इसीलिए जब वो पर्सन बोलता है तो जाओजन हेजिटेट भी नहीं करता, इमीडिएट एग्री भी हो जाता है। और फिर तो और वहाँ मालदीव जाने के बाद उस पर्सन ने पूरा एक याच रेंट किया होता है ताकि उसको सरप्राइज कर सके बर्थडे में। और उन्होंने वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ की हैं, ऑब्वियसली सेक्स तो है ही, पर जाओजन ने इतना फन किया है ना, तो ये सब सोच के ना पेंगचुए सोच रहा होता है कि क्या सेक्स फ्रेंड्स भी ऐसे अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे एकदम फैमिली और फ्रेंड्स के मतलब ज़्यादा उससे भी बढ़ के ऐसा मतलब एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर चूहे बोल रहा था कि मेरे पास भी सेक्स फ्रेंड्स थे, पर मैंने ऐसा कभी तो नहीं किया है, और अगर सिंगल होता ना तभी भी मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं करता।
ये सब चीज़ें कुछ और नहीं लग रही थोड़ा सा। फिर सोचता है कि यार यार इन लोगों का स्टोरी से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने, जो जाओ जन है और उसके पार्टनर है, तो और भी बहुत सारे और चीज़ें कर रखी है जो कैजुअल सेक्स फ्रेंड्स नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर मतलब पेंग चुए बोलता है कि और एक चीज़ मुझे हंसी आ रही है, या फिर मैं क्या बोलूँ, कि एक बार इन 1 साल में ही एक बार जाओजन और उस पर्सन को इम्पल्स हो गया कि हमको बाइक चलानी है खुले में ऐसे, ताकि कोई हमको पकड़ ना सके, और वो कोरिया चले गए इस चीज़ के लिए, सिर्फ बाइक चलाने के लिए। वहाँ पे जाके बाइक हायर की और पूरा बुसान में ऐसे जो होता है ना नॉर्मल लोगों की तरह बाइक चलाए हैं, क्योंकि और फिर वहाँ पे जाके वो रहे हैं उनके फैमिली होम में, जहाँ पे वो पर्सन अपने हाई स्कूल उसने पढ़ाई किया है, और सियोल में उस पर्सन का घर भी है। और उस फैमिली का पर्सन ने, जो भी थे वहाँ पे, उन फैमिलीज ने भी जाओज उनको इनवाइट किया था खाने पे। और जाओजन मतलब उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में जाके उनके घर में मिल के आया है। ये भी मतलब ऐसा नहीं कि फोर्सफुली, उस पर्सन ने चॉइस भी दिया था कि कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम चाइना चले जाओ वापस, या फिर मतलब वापस होटल में जाके भी बुक करके रह सकते हो। पर उस समय जो जिस जाओजन को पता भी नहीं था कि प्यार है नहीं है जो भी है, वो बिना सोचे समझे जाके उनके पेरेंट्स से ऐसे फॉर्मली जाके मिल के भी आ गया है। जब उसे खुद पता नहीं था कि प्यार करता है जो भी है, वो फॉर्मली जाके मिल के भी आ गया है। जो ये सोच रहा होता कि अपने सेक्स फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना, सीरियसली ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करते हैं यार। फिर पेंचुए फिर कंटिन्यू करता है बोलते हुए अपने अपने पीओवी में कि ये तो ऑड वन नहीं है, ये लग रहा होगा ना कि ऑडेस्ट वन है, पर ये ऑडेस्ट वन नहीं है, इससे भी ज़्यादा एक मोस्ट ऑड थिंग है। बोलता है कि सबसे ऑड थिंग क्या है कि उस पर्सन ने बीजिंग में एक घर लिया, जबकि उसके पास एक ऑलरेडी घर था, फिर भी उसने एक सेकंड घर लिया। और जाओजान जिसने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की है, आर्ट्स एंड म्यूजिक की, म्यूजिक से पढ़ने से पहले, उसने उस घर का इंटीरियर डिज़ाइन खुद से किया है, इवन फर्नीचर्स वगैरह भी उसने खुद से पिक किए हैं। अब उस घर में जाओजान का सामान ज़्यादा है और उस पर्सन का सामान कम है, मतलब उस घर में ना इन दोनों का मिलता जुलता घर है, ऐसे लगता है ना कि ये घर जो इनका मैरिटल होम है, ऐसा लगता है। बताओ ये ऑड है कि नहीं। जाओजन को ना पी पेंग खुद ही बोल रहा था कि बताओ ये सब चीजें ऑड है, ये सब चीजें कौन करता है, जान जान ये सब चीजें कौन करता है। अब जो जाओजन होता है ना, अपना ड्रिंक को फिर से एक बार घोटता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ सीरियस रेस्पॉन्स दो चुवे, मैं सच में खो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। फिर वो जो चूहे होता है बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस है और मैं एक सीरियस क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ। तो जाउजन बोलता है कि प्लीज़ अब बोलो ना यार। फिर वो पर्सन बोलते हैं कि रियली जाउजन, तुम अपने टीन्स में हो क्या, तुम इतने फकिंग 30s में हो, अभी भी तुम ऐसा बच्चों जैसा जिद कर रहे हो। तो जो जाउजन होता है बोलता है कि शट अप चूहे, आई नो कि मेरे जैसा जो भी कोई रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे पता है, बट वो इतना अमेजिंग है, इतना केयरिंग है। तो पियंग चुए ना उसके बाद काटते हैं, बोलते हाँ हाँ मुझे पता है और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो जाओजन बोलते नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं मतलब हाँ मैं करता हूँ उससे प्यार, ठीक है, बट ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी वो नाइस एंड वंडरफुल चीज़ें उसने मेरे लिए किए हैं, वो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं हो सकता ना, उसने दूसरे लोगों के लिए भी किया होगा ना, तो मैं कहाँ से स्पेशल हो गया। तब जो ये बोलते हैं कि हाँ अब ना कुछ सही बात बोला, बताओ जैसे कि क्या। तो वो बोला बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो बहुत कोल्ड दिखता है, पर उसके पास जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा वार्मेस्ट पर्सन है। अब जो पैंट जो है ना अपनी आंखें बिल्कुल रोल करने लगता है, बोलते हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है जाओजान का उस पर्सन का कम्प्लीमेंट सुन सुन के, मतलब उससे उसे प्यार करता है, उसका मतलब क्या, वार्मेस्ट पर्सन, देखने में कोल्ड लगता है, वार्मेस्ट पर्सन, क्या सब बातें बोल रहा है। फिर मतलब पैंट जो बोलते अच्छा देखने में कोल्ड है पर वन, मतलब ये तो कुछ फैमिलियर से लग रहा है, मतलब अब जो है ना चूहे के माइंड में घंटी बजने लगती है। पर जाओजान बोलता है कि बाय द वे मतलब वो ना, ये जो मैंने बोला ना कि लोगों को घुमाने लेके जाता है वर्ल्ड टूर पे या एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, ये वो सबके लिए करता है। तब जो सामने मतलब चूहे होता है बोलता है कि क्या तुम सर्टेन हो,
क्योंकि ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। और क्या वो पर्सन खुद ही एक सेलिब्रिटी है ना। 1000 बोलना शुरू करते हैं। हाँ, लगभग मेरे पास ना 2 हार्ड ड्राइव्स हैं जो भर गए हैं, जो उसके पिक्चर्स और वीडियोस से हैं, जब उसने डेब्यू किया था तब से लेके अभी तक का है। और अगर मैं उसे अपडेट करना चाहूँ ना तो मुझे एक और नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पता है ना तुम्हें, वो इतने सारे एक्टिविटीज़ करता है, सिर्फ टीवी शोज़ ही नहीं करता, इतने सारे एक्टिविटीज़ करता है। और मुझे जेन्युइनली उसे देख के इतना मज़ा आता है ना, मतलब मैं उसके शो को ना शायद बिंगे वॉच कर सकता हूँ, मतलब एकदम सीरियल वाइज सारा दिन वॉच कर सकता हूँ। और जबकि मैं अभी तक सिर्फ 85 एपिसोड में ही हूँ। जो गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही आंसर देने की जगह वो फिर से तारीफों के पुल बांध रहा है, मुझे कुछ सुनने का मन नहीं है। तो पैंक जो होता है ना, अचानक सोचता है, बोलता है कि क्या तुम्हें उसकी पिक्चर्स और वीडियोस कहाँ से मिले। तो उसके एक शॉर्ट पोस्ट के बाद बोलते हैं कि मेरे पास एक तरीका है। अब चूहे बोलता है कि क्या तुम उसे स्टॉक करते हो। तो फिर जो जावजन बोलता है यार इतना हार्श वर्ड मत यूज़ करो, स्टॉकिंग नहीं है, एक कंसर्न बोल सकते हैं। मैं बस उसकी डेली अपडेट्स और एक्टिविटीज़ को ना मतलब थोड़ा सा अब खुद को अपडेट रखता हूँ, वरना मुझे नींद ही नहीं आएगी। आप जो इस बार ना पैंक का मुंह एकदम खुला का खुला रह पाता है, वो कोई भी सरकेस्टिक कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाता, बस मुंह खुला करके रह जाता है। जो भी हो, अभी इनका जो ये बीच में आपस में जो कन्वर्सेशन होता है, ये सीन यहाँ पे कट होता है। अभी नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है। जाओ जान जो है ना, आज रात को वांग यीबो से मिलने वाला था, बस इस मॉर्निंग में ना उसको मतलब वांग यीबो को फ़ोन आता है जाओ जान का, वो बोलता है कि मतलब मुझे कुछ काम आ गया तो आज रात हम मिल नहीं पाएंगे। तो वांग यीबो बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जाओ जान बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल के बात को काट देते हैं। और जो मतलब वांग यीबो है ना, इससे और कंसर्न हो जाते हैं कि क्या बात है। और मतलब वांग यीबो थोड़ा सा कंसर्न किस लिए होता है, क्योंकि जाओजन किसी भी हालत में उनका मीटिंग कभी कैंसिल नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा प्रेसिंग मैटर आ गया जिसकी वजह से जाओजन को अपना मीटिंग कैंसिल करना पड़ा, उसके उस चीज़ को चुनना पड़ा वांग यीबो के मतलब अलावा, क्योंकि अपने फैमिली को छोड़ के ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं। और मतलब वांग यीबो कॉन्फिडेंट है कि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर उसके फैमिली के अलावा और कौन सा पर्सन जो इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसीलिए जो है जाओजान वांग यीबो सोच रहा होता है कि मैंने जाओजान को सोचा कि पता करता हूँ क्या करना है। और अभी इस मोमेंट में वांग यीबो जो है एक प्राइवेट रूम के अंदर है, और मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा है ना कि अभी बर्फ जमने वाली है, इतना कोल्ड मतलब एटमॉस्फेयर है वांग यीबो के आसपास का। और वो बिल्कुल डोर के ऐसे क्रैक से ना देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। और अपेरेंटली क्या हो रहा है ना, वांग यीबो अभी जो जाओजन और टेंग चुए में जो बातचीत हो रही है, जो चीज़ें हो रही है ना, उसी को बाहर से वो खुद भी स्टॉक कर रहा है। और फिर अब जाओ वांग यीबो सोच रहा है तो यही उसका समथिंग केम अप का बहाना था। दूसरा आदमी जो हमने सीन देखा था ना, सीन कट हुआ था, वो सीन कट होने के बाद अभी यहाँ से वांग यीबो का पीओवी शुरू होता है। और वांग यीबो जो है ना, अभी चिड़ चिड़ के उन लोग को होते हुए अपने साइड से देख रहा है। उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, बस देख रहा है कि दोनों कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कैसे जाओजान लड़खड़ा के गिरने वाला था तो उसने सहारा दिया, वो सब सारी चीज़ें वो देख रहा होता है कहीं से ऊपर से। और फिर वो सोच रहा होता है कि हमारा मिलने का टाइम इसने इस मदर फकर से मिलने के लिए मतलब कैंसिल कर दिया, तो ये ज़रूर ही स्पेशल होगा। और मतलब जाओजन वांग यीबो बोल रहा होता है कि जाओजन से इस मदर फकर का रिलेशनशिप जो है ज़रूर कोई स्पेशल होगा, वरना ये मतलब उससे मिलने के लिए मेरे को तो टालता नहीं है। और इनको देख के लग रहा होता है कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है इनका। मतलब जाओ इस बार ना इस मोमेंट में वांग यीबो एकदम बिल्कुल चिड़ा हुआ है, एकदम फ्राइड चिकन बना हुआ है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब होता है ना, वांग यीबो को ऐसा कुछ देखने को मिला है। और उसको जो विनेगर मिल चखने को मिल रहा होता है ना, जो चिढ़ा हुआ होता है ना जेलसी के लिए, तो उसके मुंह से ना वो सीरियसली गालियाँ निकल रही होती है। और फिर वो बोल रहा होता है कि जाओजन तो पोलाइट और जेंटल पर्सन है, उसके फैंस जो है उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। पर जो है ना, वांग यीबो सोच रहा होता है कि मेरे साथ तो पर वैसा कुछ नहीं है, जेंटल और पोलाइटनेस का कुछ नहीं है मेरे साथ रहता है ये पर्सन, तो ये बिल्कुल अपनी गालियाँ गुलियाँ देने में, उसे मारने में, अपने एंटिक्स दिखाने में, अपने नखरे दिखाने में बिल्कुल कोई जेंटलनेस नहीं दिखाता है।
और फिर वो मतलब वांगी बोल रहा होता है कि मेरे साथ तो इसके नखरे भी इतने ज़्यादा हैं, इतना टेम्पर ज़्यादा है। और वांगी वो उस चीज़ से ना बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वांगी वो जैसा डिस्क्राइब किया जाता है वैसा जाउजन है या नहीं, है ना। वो उल्टा खुश है कि वो इतना कंफर्टेबल है कि अपना ट्रू सेल्फ उसको दिखाता है, इवन अपने बैड साइड्स भी दिखाता है। और वांगी वो ना ऑनेस्टली यही चीज़ें प्रेफर करता है। उसे परफेक्ट जान के जो है ना या नहीं चाहिए, उसे रियल जान का चाहिए। और उसे यहाँ तक भी अच्छा लगता है ना कि अगर थोड़ा सा जाओजन ग्रम्पी हो जाता है ना तो उसे ग्रम्पी जान के भी बहुत प्यारे लगते हैं। पर किसी और पर्सन के साथ जाओजन को देख के, और स्पेशली दोनों का इंटरेक्शन देख के, इतना क्लोज रिलेशनशिप देख के, मतलब वांगीबो को लग रहा होता है ना कि ड्रिंक की जगह वो विनेगर ही सिप ले रहा है। और वो सोच रहा था कि सामने वाले पर्सन को ऐसे एमएफ दे के गाली दे के बोल रहा होता है कि एमएफ को मैं मल्टीपल टाइम ना स्टैब करना चाहता हूँ और उसे हॉस्पिटल में भेजना चाहता हूँ, और चाहता हूँ वो ठीक हो जाए, उसके फिर मैं दोबारा स्टैब करूँ, और ये मैं करता ही रहूँ। मतलब अभी वांगी वो इतने हद तक चिढ़ा हुआ होता है। वांगी वो सोच रहा होता है कि मैं तो एक तो ऑलरेडी इतना चिढ़ा हुआ हूँ, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है गंदा सा साइड जाऊँ कि चलो ठीक है, उसको अभी तक भी छोटे वाले डिक्स जो होते हैं पसंद है, ठीक है, पर फिर भी मैं खुद को संभाल लेता हूँ, चलो वो सब छोटे छोटे हैं, मैं ही मतलब नंबर 1 में आता हूँ और जाउजन के लिए बेस्ट हूँ, सोच के उसको खुद को कंसोल कर रखा है। अभी और एक आदमी जो उसको स्टील करना चाहता है, ये तो मुझे लग नहीं रहा कैजुअल फीलिंग है, तो उससे स्टील करना चाहता है, या सच में मेरे जाउसन को चुरा लिया इसने। तब वो मतलब सामने से ना पेंगचुए बोल रहा होता है अभी इस मोमेंट में, जब वांगी वो ये सब सोच रहा होता है तो पेंगचुए बोलता है ठीक है और बहुत हो गया, अब हमें जाना चाहिए। तो अपने जाउजन के हाथ से ना ड्रिंक को रखते हुए तो जाउजन बोलते नहीं मुझे दो, मुझे और पीना है। तो पेंगचुए बोलता है कि तुम इतने ड्रंक हो गए कि तुम प्रॉपरली ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो, क्या बोल रहे हो, चलो चलते हैं घर। तो जाउजन बोलता है नहीं तुम ड्रंक हो, तुम ड्रंक हो, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और फिर पेंगचो बोलता है तुम अभी भी इतने ही अनोइंग हो जब ड्रंक हो जाते हो, अगर वो पर्सन तुमसे प्यार करता है और तुमको इस हालत में देख लिया, मुझे तो लग रहा है तुमसे हेट करने लगेगा। अब ये सुन के ना जाओजन का पूरा बॉडी में लगता है ना कोल्ड एक बकेट पानी किसी ने डाल दिया, वो चुप हो जाता है, चुपचाप खड़े हो जाता है, और खड़े होकर गिरने वाला भी होता है फिर भी चुपचाप खड़े हो जाते हैं एकदम स्ट्रेट एकदम होके, और उसकी आंखें ना एकदम फिर से अब पानी से लाल हो गई होती हैं। अब तो पेंगचुए को ना सर में दर्द होने लगता है, अपना सर ऐसे सहलाता है, बोलता है मुझे अपने घर जाना है और अपने बेबी को देखना है, यार इस आदमी से मैं परेशान हो गया। अब जो जाओ जाना है रोने लगता है, और पेंगचुए फिर से अपने वॉलेट से पैसा निकालता है और बिल पे करता है, बोलते हैं अब प्लीज़ मत रो, मेरे को सर में दर्द हो रहा है। अब जाओ ना अपनी आंखें पोंछता है और वे को ब्राउज करने लगता है अपने फ़ोन से, फिर बोलता है कि मुझे ना वो सो कोल्ड मोटर्स है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ना मेरे क्रॉच का मेरे बाबा का क्रॉच का फोटोज डालते हैं और उसको ड्रूल करते हैं। फिर वो चिल्ला के बोला था कि स्टॉप कॉलिंग माई मैग्नम वंग, इट इज़ माई मैग्नम वंग, और ये बहुत बड़ा है, तुम बिचों से भी बड़ा है, बल्कि जाओजन अपने फ़ोन में ना इरिटेट होकर टैप कर रहा होता है, और जो पेंग जो है ना उसको इग्नोर करता है और बिल देने लगता है। अब फिर जाओजन बोलता है कि मुझे ना मन करता है इन मोटर्स के ना आंखें निकाल लूँ जो मेरे मैन को देख के ऐसा लस्ट करती हैं। अब जाओजन पेंग जो होता है ना अपना कार्ड पैसा पे करने के बाद लेके वापस पर्स में रखता है, फिर बोलता है कि चलो चलते हैं। और मतलब वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आने लगा है, उसे रियलाइज़ नहीं किया कि जाओजन के आर्म को ना थोड़ा ज़ोर से खींचा है, और जो जाओजन इतना ड्रंक होता है ना वो गिरने ही वाला होता है, और मतलब उसको पेंगचुए संभाल लेता है और वो पेंगचुए के ना गोद में आके गिर जाता है, मतलब उसके आर्म्स में आके गिर जाता है। और जाओजन मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था ना कि उसके चारों तरफ चक्कर पूरा दुनिया घूम रही है। फिर पेंगचुए जाओजन से पूछता है कि जाओजन, तो जाओजन बोलते हाँ, क्या तुम जिस पर्सन के बारे में नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे वो वांगी वो है क्या। तो जाओजन ना एकदम सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज होके पेंगचुए को देख के बोलता है तुम्हें कैसे पता है। फिर वो सोच रहा था क्या मैंने एक्सीडेंटली वांगी वो को नाम बता दिया क्या, पर उससे पहले कि पेंगचुए कुछ आंसर करे उसको डीप ग्रोल में एक आवाज़ सुनाई देती है, जान का सोचता है ना कि मैं इतना ड्रंक हो गया हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो पर्सन मेरे सामने ऐसा प्रकट हो गया है।
और वो जो होता है ना, मतलब ईबो बोल के उस आदमी के गोद में जाके झपट जाता है और फिर झपट के उसको गले लगा लेता है। और मतलब पीछे से पेंगचुए सोच रहा होता है क्या उसने वांग यीबो का डार्क एक्सप्रेशन देखा, उसका कॉइल्ड वॉइस सुना, और उसका जो पियर्सिंग ग्लेयर है जिस तरह से देख रहा था वो देखा। आंसर होता है कि नहीं, जाओजा ने कुछ भी नहीं देखा, पर पेंगचुए ने सब चीज़ें देखी हैं, उसने सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। अब जाओजा ना बहुत खुश हो गया होता है सीबो को देख के, और ना वो वांग यीबो के ऐसे नेक में, मतलब ऐसे नजल करते हुए, नेक में सूंघते हुए उसका सिनेमम सेंट जो होता है अल्फा का, उसको इनहेल कर रहा होता है। और वहीं पे पेंगचुए साइड में चुपचाप फ्रोज होके खड़ा होता है। अब पेंगचुए को जाओजान की वो बातें याद आती है कि लुक्स कोल्ड बट वेरी वार्म। और मतलब फिर सोचता है कि जाओजान ने जो बात बोली, और स्पेशली जो मोटर्स के बारे में बोली, वो वांग यीबो था। अच्छा, तो मेरे एक्स जो जिस पर्सन के बारे में बोल रहा था कि जो मोटर रेसर है, जो उसका अभी मतलब लव है, वो एक मोटर रेसर है और डेडी ऐप का होस्ट है वांग यीबो। तब वांग यीबो ना जाओजान को अपने मतलब कमर में पकड़ता है और थोड़ा सा अपने से दूर करता है, और पकड़ा होता है अपने, मतलब अपने दोनों हाथों में पकड़ा होता है। पूछता है उससे कौन है ये, तो जाओजान बोलता है ओह ये। फिर वो सोचता है कि अच्छा पेंगचुए से मिलाना भूल गया ना, तो बोलता है ये पेंगचुए है मेरा एक्स। और पेंगचुए से रोकने वाला होता है ना कि प्लीज़ कुछ उल्टा पुल्टा बोल मत देना, वो 1 सेकंड के लिए लेट हो गया होता है क्योंकि वांग यीबो ऑलरेडी बातें सुन चुका है। बोलता है ओह बोल के आईब्रो चढ़ा के उसको देख रहा होता है। अब जो जाओजान है ना पेंगचुए का हाथ पकड़ता है, रिस्ट पकड़ता है, अभी भी वो वांग यीबो की गोद में ही है। फिर बोलते हैं कि चुओ सुनो, ये देखो ये वांग यीबो है, मेरा बहुत प्यारा सा डीडी है, उसे हाय बोलो ऐसा बोल के बच्चों से कर रहा होता है। और वो पेंगचुए के ना हाथ को लेके ऐसे अपने हाथ के वांग यीबो के फेस के सामने रिस्ट को हिलाने लगता है, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना हाई करो, वैसा हाई करा रहा होता है। और वांग यीबो इतना, मतलब वांग यीबो को देख के पेंगचुए इतना एम्बेरस्ड होता है ना कि अपना हाथ तुरंत खींच लेता है और बोलता है ही इज़ ऑलरेडी सो ड्रंक, तो तुम उसे ले जाओ, ये बहुत ड्रंक है। तो वांग यीबो बोलते हैं हाँ मैं अपने जानगो को घर लेके जा रहा हूँ। तो पेंगचुए बोलता है कि मुझे वैसे भी इसको अपने घर तो लेके जाना नहीं था, अपने मन में बोल रहा होता है पेंगचुए, मैं कौन सा इसे अपने घर ले जाने वाला था। फिर पर मुंह से बोलता है ओह अच्छा ठीक है। तो वांग यीबो जो है थोड़ा सा वो करता है और फिर बोलता है कि ठीक है फिर आप जाओ। तो पेंगचुए जो होता है ना वो भी रिटर्न में बो करता है और श्योर बोल के श्योर बोलता है। तो देखता है कि वांग यीबो ऑलरेडी मतलब टर्न हो गया है और आधे सोए हुए जाओजान को, जो उसके गोद में लगभग सोने वाला है, उसको खींच के लिए जा रहा होता है। पेंगचुए उनको जाते हुए देखता है, काफ़ी समय तक देखता है, फिर वो बोलते हैं फकिंग इडियट्स, दोनों ही इडियट हैं। तो चलो ये दोस्तों, ये वाला सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब बताना आगे कैसा लग रहा है आप लोग को, स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।